देखो बच्चों, आज मैं आपको सिखा रहा हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो इसके जो रे डायग्राम्स है वो आपको याद करने हैं। जो आपने टेबल बना रखी है कि 6 केस होते हैं इसमें, उन सब के आपको रे डायग्राम बनवाए जा रहे हैं। पहला केस, केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो कैसी इमेज बनेगी, ध्यान से सुनना। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ये दो फोकस हैं, एक जितना लेफ्ट में, दूसरा उतना ही राइट में। और ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे जितनी भी रेस चलती है वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। तो ये जा रही है रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। तो ये दोनों रे कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर गई और फोकस पर बन गई, ये देखिए इमेज। आप देख सकते हैं इस इमेज का जो साइज है वो पॉइंट साइज है। और अगर मैं इमेज के बारे में आपको बताऊं तो इमेज जो है फोकस पे बनी है, ये देखिए। और साइज जो है वो बना है पॉइंट साइज। और नेचर जो है रियल एंड इनवर्टेड। ये देखिए पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो ये बनेगा रे डायग्राम। बहुत ही जबरदस्त, बना लो सभी लोग। ठीक है, केस सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में हो, ये देखिए। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस। अब मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं इंफिनिटी और 2f के बीच। ये देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया है इन्फिनिटी और 2f के बीच। अभी थोड़ी देर पहले आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पर। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे ले आऊं मैं इन्फिनिटी और 2f के बीच में। दो रे चलेंगे। पिछली बार तो दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आती है, पैरेलल। तो इस बार तो एक रे तो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद फोकस से। अच्छा, दूसरी रे गई है ऑप्टिकल सेंटर से। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गई वो गई अनडेविएटेड। दोनों रेज ने यहां जाकर रियल में इंटरसेक्ट कर दिया, ये देखिए। और ये इमेज बन गई है एफ और 2f के बीच। और साइज देख सकते हो आप, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। ये बन गई है इमेज। और इमेज के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, हालांकि मैंने टेबल में लिख रखा है, इमेज जो बन रही है वो बन रही है बिटवीन f एंड 2f। और साइज जो है वो है डिमिनिश्ड। और नेचर में फिर से कहूंगा रियल एंड इनवर्टेड।
पहले भी रियल और इन्वर्टेड थी, अब भी रियल और इन्वर्टेड ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। तो एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद राइट वाले फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई जो कि अनडाइवर्टेड गई है। दोनों रे ने यहाँ पे रियलिटी में इंटरसेक्ट कर दिया। ये बन गई है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बिटवीन एफ एंड टू एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स। केस थर्ड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब ऑब्जेक्ट जो है, when the object is at 2f, अब ऑब्जेक्ट खुद 2f पे आने वाला है। ये देखिए, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f, ये फोकस, ये 2f। इस बार ऑब्जेक्ट 2f पर है। ये देखिए 2f पर। फिर दो रे चल पड़ी। एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद राइट वाले फोकस से। ये ही पॉइंट ले लो फोकस। यस, ये देखिए, तो एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद फोकस से। दूसरी रे गई ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई जो कि अनडाइवर्टेड गई। दोनों रे ने यहां पर रियलिटी में इंटरसेक्ट करा और ये बन गई है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इस बार सेम साइज रहेगा इमेज का, और ऑब्जेक्ट भी 2f पे था, इमेज भी 2f पर बनी है। इस बार जो इमेज बनी है वो 2f पे बनी है, और साइज जो रहेगा सेम साइज, और नेचर जो रही है वो रही है रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखिए केस थर्ड, जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो इमेज भी 2f पर ही बनती है। ठीक है, नेचर वही रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं केस फोर्थ की तरफ। when the object is between 2f and f, जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में आ जाए। ये देखिए, अब ऑब्जेक्ट यहां आ रहा है 2f और f के बीच। अभी 2f पे था तो इमेज भी 2f पे बनी है। अब और आगे आ गया, एक रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद फोकस से चली गई है। ये देखिए दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जो कि अनडाइवर्टेड गई है। ये देखिए, और दोनों रेज ने यहां पर रियल में इंटरसेक्ट कर दिया, और ये बन गई है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और ये बन गई है 2f और इंफिनिटी के बीच। इस बार इमेज जो है वो बनी है बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। साइज आप देख सकते हो इमेज का एनलार्ज हो गया है, और नेचर जो है वो अब भी वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, ये है 4 केसेस आपके। ठीक है, तो टोटल 6 केसेस के हमें यहां पर इमेज बनानी है, 4 केसेस की हो गई है। चलो भाई, केस फिफ्थ, when the object is at f, जब ऑब्जेक्ट खुद f पर आ जाए। ये देखिए, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर f, f, 2f, 2f,
ये रहा ऑब्जेक्ट, एफ पे रख दिया, दो रे चलेंगी, एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद फोकस से, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। आप देख सकते हो टकराने के बाद अब ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हो गई है। टकराने के बाद अब दोनों रे एक दूसरे के क्या हो गई है, पैरेलल। अब ये रियल में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए इमेज जो बनेगी इस बार वो इन्फिनिटी पे बनेगी, और नेचर वही रहेगी अब भी, रियल एंड इनवर्टेड ही। आपके पास जो टेबल बनी है उसमें चेक कर लो, और साइज हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड, साइज हो जाएगा हाईली एनलार्ज। ये है फिफ्थ केस जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस पर था, और इमेज आप देख सकते हो क्योंकि पैरेलल रेज जो होती है ना वो आगे जाके इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसलिए इमेज जो है इस बार इन्फिनिटी पे बनने जा रही है, और नेचर वही रहेगी रियल एंड इनवर्टेड, और साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड। ये था फिफ्थ केस। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट केस कॉन्वेक्स लेंस का। उसके बाद अगली क्लास में आपको कॉनकेव का भी रे डायग्राम पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आएगा लेंस फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल। बहुत ही जल्द इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस, केस सिक्स्थ। when the object is between F and O, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, ये देखिए, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, अच्छा F का डबल 2F, और यहां भी F का डबल 2F। अब ऑब्जेक्ट ही आ गया, देखो F और O के बीच, F से भी आगे आ गया। अब देखना जरा, एक रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से चली गई है जो अनडेविएटेड। आप देख सकते हो इन दोनों रे के बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो अब ये रियल में तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इन्फिनिटी पे भी नहीं करेंगे। पिछली बार तो दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हो गई थी, और पैरेलल रेज कहां पे इंटरसेक्ट कर जाती है, इन्फिनिटी पर। पर इस बार आप देखिए गैप बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए रेज इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, रियल में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों रे को पीछे बढ़ाएंगे। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पीछे बढ़ाना पड़ेगा, आप उसी हिसाब से देखना। ये देखिए, जो पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ना उसे डॉटेड बनाते हैं लाइन को, तो दोनों रे को मैंने पीछे बढ़ा दिया, क्योंकि रियल में तो उनके इंटरसेक्ट करने के चांस खत्म ही हो गए थे, तो मैंने दोनों रे को पीछे बढ़ा दिया वर्चुअली, और यहां पर जाकर दोनों रे इंटरसेक्ट कर गई वर्चुअली, और ये बन गई है जबरदस्त इमेज। ये पहली बार कॉन्वेक्स लेंस ने बनाई है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। अभी तक कैसी इमेज बना था, रियल एंड इनवर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब ऑब्जेक्ट जो है एफ और ओ के बीच में आ गया है, ठीक है। तो एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद राइट वाले फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई है, ठीक है। और आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडेविएटेड जाती है, और आप देख सकते हो कि दोनों रे के बीच का गैप बढ़ता ही जा रहा है, तो रियल में वो कहीं इंटरसेक्ट करने वाली है नहीं, ठीक है। रियल में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो। ये देखिए, तो एक गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद राइट वाले फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से चली गई अनडेविएटेड, दोनों रे रियल में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करी। फिर हमने दोनों को पीछे बढ़ाया वर्चुअली, जब दोनों को हमने वर्चुअली पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर इन्होंने वर्चुअली इंटरसेक्ट कर दिया, और ये बन गई इमेज। इस बार आप इमेज के बारे में अगर लिखना चाहें तो इस बार लिखेंगे इमेज जो बनेगी सेम साइड बनेगी वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब इधर साइड कहीं भी बन सकती है, सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सेम साइड कहीं भी वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। और नेचर जो रहने वाली है
वो रहेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर रहेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज जो है वो रहेगा एनलार्ज। तो ये बच्चों 6 के 6 रे डायग्राम आपकी नोटबुक में होने चाहिए। ये 6 के 6 रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस के। अगली क्लास में आपको कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम पढ़ाया जाएगा और साथ में लेंस फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। चलो बच्चों, अब ये आपने पिछले 6 केस पढ़ लिए हैं कॉनकेव लेंस के। अब आ रहा है, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस के। तो कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 रे डायग्राम थे। अब हेडिंग डाल दो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। भाई कॉनकेव लेंस में ज्यादा सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा एक जैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिम्निश। इसमें तो ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख लियो, एक जैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिम्निश। फिर भी इसमें 2 केस बन जाते हैं। पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये देखिए, ये होता है कॉनकेव लेंस। सेंटर पे पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, इसके भी 2 ही फोकस होते हैं। इसमें 2 ही केस बनेंगे। पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ये रहा इन्फिनिटी पर। ये देखिए 2f से बहुत दूर, 2f से बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट। और मैंने तुम्हें बता रखा है जब इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो जितनी भी रेज आती हैं वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती हैं, पैरेलल। ये देखिए, जितनी भी रेज आएंगी सब के सब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी, पैरेलल। आपको पता है ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये दोनों रेज को डाइवर्ज कर देगा। ये इधर को चली जाएगी, ये इधर को। तो रियलिटी में तो वो रेज कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर फोकस से जाती हुई अपीयर होंगी, और इसलिए फोकस पर ही इमेज बन जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, और ये इमेज रियल में नहीं वर्चुअल में बनी है, क्योंकि दोनों रे यहाँ पे वर्चुअली मिली है, रियल में नहीं मिली। तो ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई। रियल में तो कहीं नहीं मिली, पीछे बढ़ाने पर कहाँ पे आके मिल गई, फोकस। तो इसमें जो इमेज बनी है वो बनी है फोकस पे, लेफ्ट वाले फोकस पे यहाँ पर। और साइज आप देख सकते हो, पॉइंट साइज है इमेज का। और नेचर इस बार बदल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है। बस इसमें 2 ही रे डायग्राम है। पहला केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ये इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगे, पैरेलल। टकराने के बाद हो जाएंगे डाइवर्ज, पीछे बढ़ाने पर एक ही पॉइंट से मिलती हुई अपीयर होंगी और वहीं पर बन जाएगी इमेज। और इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट साइज की इमेज है, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। केस सेकंड, when the object is anywhere when the object is anywhere between infinity and O, between infinity and O। अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो बिटवीन इंफिनिटी और O, नो। कॉन्वेक्स लेंस में तो 6 रे डायग्राम है, इसमें बस 2 ही है। एक बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और एक बार कहीं भी रख दो, इंफिनिटी और O के बीच। ये रहा O, कहीं भी रख दो, मर्जी है आपकी। ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है।
यस, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ये रख दिया मैंने, ये देखिए क्या होगा ये, रुको बच्चों। तो वो ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है, कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी और ओ के बीच कहीं भी, एक ही जैसा रे डायग्राम बनेगा। दो रह गई, एक रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद हो गई डाइवर्ज, पीछे बढ़ाने पर फोकस से जाती हुई अपीयर हुई, जो अपीयर लाइन है वो डॉटेड बनाया करो। अच्छा, दूसरी रह गई ऑप्टिकल सेंटर से, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो कैसी जाती है, अनडेविएटेड। दोनों रे ने यहां पर इंटरसेक्ट करा, यहां पर, ये देखिए, जबकि रियल में नहीं करा, वर्चुअली। तो ये छोटी सी इमेज बन गई, यहां पर ये आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त, जूम करके आप इसे देख सकते हैं। यस, ये देखिए छोटी सी इमेज बनी है यहां पर, ये देखो, एक रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद डाइवर्ज होगी, पीछे बढ़ाने पर कहां से जाती हुई अपीयर फोकस। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गई, जो कि अनडेविएटेड गई, दोनों रे ने यहां पर इंटरसेक्ट करा, और ये रियल में नहीं करा, ये वर्चुअली करा, तो ये बन गई वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इस बार ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो आप, इन्फिनिटी और ओ के बीच में, यही रे डायग्राम बनेगा। ये बहुत फेमस रे डायग्राम है कॉनकेव लेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला रे डायग्राम है। तो इस बार इमेज के बारे में अगर हम लिखें, तो इमेज के बारे में क्या लिखें, सेम साइड बनेगी, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सेम साइड, ये बन गई, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये बन गई इमेज, ये देखिए सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, और ये वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। नेचर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज जो है वो है डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके टोटल लेंस के 8 रे डायग्राम्स, ठीक है, जो अच्छे से आपकी नोटबुक में ड्रॉ होने चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा लेंस फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत ही जल्द इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश करेंगे, लेकिन अभी तो आपको इंतजार करना होगा लेंस फॉर्मूले का और उसके न्यूमेरिकल का अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।